हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रौद्योगिकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो है बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। पूरी व्याख्या और फैक्ट के साथ सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक या फिर नागार्जुन। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। व्याख्या और महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने जो है मानव जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग यहाँ पर बताया है। इनका जन्म यानी बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माताजी का नाम था महामाया देवी। बौद्ध धर्म का उदय का समय जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुआ था। तो इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था। जैसे कि हमने इस पर जो है चर्चा कर लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी में इसका जो है जन्म हुआ था। व्याख्या और महत्वपूर्ण तथ्य यदि हम देखें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के लुम्बिनी में यहाँ पर हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को जो है जन्मोत्सव इनका मनाया जाता है। शाक्य कुल में जो है जन्म हुआ था। पिता शुद्धोधन जो है कपिल वस्तु के शासक थे और माता का नाम था महामाया देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है क्या था। तो इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसकी व्याख्या दी हम देखें। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का यदि हम अर्थ देखें तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है उद्देश्य प्राप्त करने वाला। विवाह किससे किया, तो विवाह किया यशोधरा से। इसके पुत्र का नाम था राहुल और शाक्य वंश से इनका संबंध है। बाद में ये क्या कहलाते हैं, बाद में जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ये जो है कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है कहाँ पर हुई थी। सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर वैशाली। काफी इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान की वृक्ष जो है ज्ञान वृक्ष या बोधि वृक्ष है। निरंजना नदी के तट पर ये जो वृक्ष है स्थित और 35 वर्ष की आयु में जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया बिहार में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया। बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर वैशाली। जब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो प्रथम उपदेश जो है कहाँ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में जो है अपना जो प्रथम उपदेश है वो देते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। इसको क्या बोला गया था, तो इसको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन जो है इसको कहा गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 शिष्यों को जो है उपदेश देते हैं और बौद्ध संघ की शुरुआत यहीं से होती है और धमेद स्तूप यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर हुआ था। लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर वैशाली। तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई था 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ है और यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर प्रसिद्ध है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, जनन मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो यहाँ पर क्या कहलाता है। वेद, आगम, त्रिपिटक या फिर उपनिषद। काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपिटक जो है कहलाता है। बौद्ध धर्म के जितने भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या बोला जाता है, त्रिपिटक कहलाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक पाली भाषा में जो है रचित है और बौद्ध शिक्षाओं का ये जो है संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जो है किस भाषा में प्रसारित हुआ था। तो बौद्ध धर्म आपका हुआ था पाली भाषा में प्रसारित यहाँ पर हुआ था। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पाली भाषा में हुआ था ताकि जो सामान्य जो जनता है आसानी से उसको जो है समझ सके। जनसाधारण की जो है भाषा थी पाली भाषा, सरल और काफी जो है लोकप्रिय थी। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत की तुलना में काफी जो है आसान था। बौद्ध साहित्य के यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध ने जो है गृह त्याग किस आयु में किया था।
20 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 वर्ष में इन्होंने जो है गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में जो सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देख करके गृह त्याग कर दिया था। इस जो घटना है, गृह त्याग की जो घटना है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, इसको जो है कहा जाता है। पत्नी यशोधरा, पुत्र थे राहुल, सत्य की खोज में निकल गए और राजमहल इन्होंने छोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य विस्तार, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति या फिर धन संचय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाण प्राप्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण मतलब दुखों का अंत, जन्म मरण के चक्र से यहाँ पर मुक्ति होता है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। लोभ, मोह और क्रोध का त्याग यहाँ पर बोला गया है और शांति और ज्ञान की अवस्था होती है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 11वां नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक का संबंध किस कुल से था? तो जैसा कि हमने इस पर चर्चा कर लिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शाक्य कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। शाक्य गणराज्य, राजधानी थी इसकी कपिलवस्तु, पिता का नाम था शुद्धोधन, क्षत्रिय परिवार था और बौद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्य जो है किससे संबंधित है? युद्ध, जीवन के दुख, व्यापार या फिर राजनीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन के दुख से ये जो है संबंधित है। गौतम बुद्ध ने जो है जीवन के दुख और उनके निवारण के लिए 4 आर्य सत्य यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन सा? जीवन में क्या बोले हैं? दुख बोला है और दुख का कारण बताए हैं, फिर दुख के निवारण के लिए यहाँ पर निवारण का मार्ग भी बताए हैं, और ये सारे के सारे जो है बौद्ध दर्शन के आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। गौतम बुद्ध को जो है किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी पीपल वृक्ष को जो है क्या बोला गया था? बोधि वृक्ष यहाँ पर कहा जाता है। बोध गया में ये जो है स्थित है, पवित्र वृक्ष इसको जो है माना जाता है, साथ ही साथ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण चिन्ह है और श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? युद्ध नीति, निर्वाण प्राप्ति, व्यापार या फिर राजनीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाण प्राप्ति से ये जो है संबंधित है। अष्टांगिक मार्गों से जो है मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका आदि। ये जो है बहुत सारी जो चीजें हैं, इसमें 8 चीजें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? शैव वैष्णव, दिगंबर श्वेतंबर, महायान, हीनयान, सनातन या फिर आर्य। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महायान और हीनयान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। समय के साथ बौद्ध धर्म जो है 2 प्रमुख संप्रदाय, 2 शाखाओं में यहाँ पर विभाजित हो गया। हीनयान मतलब मूल शिक्षाओं पर बल देते थे और महायान जो है बुद्ध की पूजा पर यहाँ पर बल देते थे। महायान में ही मूर्ति पूजा प्रचलित हुई और हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। एशिया में इसका व्यापक प्रसार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दिए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के पिता का जी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है कपिलवस्तु के शासक थे, गौतम बुद्ध के पिता थे। शाक्य गणराज्य के प्रमुख, क्षत्रिय परिवार और पुत्र सिद्धार्थ को जो है काफी सारी सुख सुविधा इन्होंने प्रदान किया था। बुद्ध के गृह त्याग से काफी जो है दुखी हुए और कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल क्षेत्र माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माताजी का क्या नाम था? तो इनकी माताजी का नाम था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महामाया, इनका सही आंसर हो जाएगा। इनकी माताजी का नाम था महामाया। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती है, जिसका नाम था महा प्रजापति गौतमी। लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्य कुल से संबंध और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है? युद्ध, मध्यम मार्ग, कर्मकांड या फिर यज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्यम मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने का यहाँ पर संदेश जो है देते हैं और मध्यम मार्ग अपनाने को कहते हैं। यहाँ पर संतुलित जीवन पर इन्होंने बल दिया है। अति यानी कि बहुत ज्यादा आपको जो है तप नहीं करना है और अति से बचने की शिक्षा देते हैं। व्यवहारिक दर्शन, जीवन जो महत्व है उसको यहाँ पर प्रदान करते हैं और बौद्ध धर्म का मूल ये जो है सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, धर्मचक्र, त्रिशूल या फिर स्वास्तिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मचक्र। धर्मचक्र जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक, यहाँ पर प्रमुख प्रतीक है। सारनाथ के अशोक स्तंभ पर ये जो है अंकित और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी जो है धर्म चक्र है। 24 तीलियां है, धर्म के प्रवाह का प्रतीक और अशोक ने इसका क्या किया? प्रचार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध धर्म में संघ का क्या क्या होता है? सेना, व्यापारियों का समूह, भिक्षुओं का समूह या फिर न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षुओं का संगठन। बौद्ध भिक्षुओं के समूह को क्या बोलते हैं? यहाँ पर संघ कहा जाता है। बुद्ध ने जो है संघ की स्थापना की, अनुशासन के लिए उनको जो है नियम बनाए, धर्म प्रचार के इन्होंने कार्य किया और भिक्षु और भिक्षुणा दोनों जो है यहाँ पर शामिल है। बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी इन्होंने क्या किया था? योगदान प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग के समय राहुल काफी जो है छोटे थे। पत्नी इनकी यशोधरा थी। राहुल बाद में जो है बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। राहुल का अर्थ होता है बंधन। बुद्ध ने संसारिक मोह माया त्याग दिया और बौद्ध धर्म में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर, बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण का अर्थ क्या है? युद्ध, धन प्राप्ति, दुखों से मुक्ति या फिर राज्य विस्तार। तो निर्वाण का अर्थ होता है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति यानी जन्म मरण का जो चक्र है उससे जो है मुक्ति प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का ये जो है अंतिम लक्ष्य है और यहाँ पर जो है लोभ, मोह, क्रोध इनका जो है त्याग करने को बोला जाए। शांति की अवस्था है, आत्मज्ञान की प्राप्ति और अष्टांगिक मार्ग से ये जो है संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजगृह में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजातशत्रु के संरक्षण में ये जो है हुआ था और बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पर संकलन किया गया। कहाँ पर आयोजन हुआ? तो सप्तपर्णी गुफा में और बौद्ध धर्म को व्यवस्थित यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है सबसे अधिक किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक ने जो है सबसे ज्यादा प्रचार किया है। सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद तो बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका जो है व्यापक प्रचार किया। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो जो है युद्ध को छोड़ करके धम्म नीति अपनाते हैं। स्तूप और विहार बनवाए, श्रीलंका सहित कई देशों में जो प्रचार किया और अशोक के जो शिलालेख हैं काफी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्ध धम्म और संघ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध ने धर्म में जो है बुद्ध धर्म संघ को जो है त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध यानी गुरु, धम्म मतलब होता है उपदेश, संघ मतलब होता है भिक्षुओं का संगठन। बौद्ध धर्म की मूल आधारशिला है और शिक्षा श्रद्धा का यहाँ पर केंद्र है। चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में आयोजित हुई? अशोक, कनिष्क, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के टाइम पर। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। स्थान कौन सा था? तो स्थान था आपका कुंडलवन, कश्मीर। अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र जी ने अध्यक्षता किया था। महायान शाखा को यहाँ पर बढ़ावा मिला। संस्कृत भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म का मध्य एशिया तक यहाँ पर प्रचार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है? युद्ध, व्यापार, नैतिक जीवन, उपदेश, राजनीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक जीवन एवं उपदेश। धम्म का अर्थ बुद्ध के उपदेश और नैतिक जीवन के नियम है। सत्य और हिंसा पर इन्होंने बल दिया, नैतिक आचरण पर काफी महत्व देते हैं, मध्यम मार्ग अपनाने को बोलते हैं और सभी के लिए समाज संदेश, समाज सुधार का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोध गया इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में स्थित बोधि वृक्ष काफी प्रसिद्ध है। महाबोधि मंदिर यहाँ पर स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और विश्व भर के बौद्ध श्रद्धालुओं का यहाँ पर केंद्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में जो है ज्ञान प्राप्त किया था? जैसे कि हमने इस पर चर्चा कर लिया, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति किया था। बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति की पीपल वृक्ष के नीचे और इसके बाद ये जो है बुद्ध कहलाते हैं। मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, धर्म प्रचार का कार्य यहाँ पर शुरू करते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है किसे कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, गृह त्याग या फिर महापरिनिर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ द्वारा राजमहल छोड़कर के सत्य की खोज में निकलने की जो घटना है उसी को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण ये जो है बोलते हैं। यहाँ पर जो है संसारिक जो जीवन है उसका त्याग किया जाता है, दुखों के कारण का खोज यहाँ पर किया जाता है। घोड़े का नाम था इनका कंठक, सार्थक से था छन्ना और बौद्ध धर्म की ये जो है काफी महत्वपूर्ण घटना थी। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको पूरी व्याख्या और फैक्ट के साथ समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर रहे तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।